हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस कोरोना के काल में हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास 7 के गणित की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पूर्णांक यानी पूर्णांकों की योग, पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स घटा, यानी सम एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखिए भाई, जब हमारे पास दो पूर्णांक है, एक दोनों ही पॉजिटिव है, तो जब हम उनको प्लस करेंगे तो प्लस ही होंगे वो। जैसा कि हम करते हैं, मान लीजिए 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या हुआ 4। और मान लीजिए कि हमारे पास दो पूर्णांक हैं और दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। जब उनको हम अंतर यानी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो वो हमारे पास घटेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 3 2, तो ये हमारे पास 3 - 2 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। लेकिन अगर दोनों घटा के हैं और प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, ये बात ध्यान रखने की है। क्या होगा? वो प्लस ही होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि -3 और -2, तो ये हमारे पास -3 और इसमें हम -2 को जब हम प्लस करेंगे, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि आपको 3 और 2 को ऐड करना है। आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव हैं यानी माइनस के हैं, यानी हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है, तो साइन माइनस का आएगा। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपके 3 रुपए उधार थे और 2 रुपए और उधार कराए, तो आपके पास कितने उधार हो गए? 5 उधार हो गए। लेकिन अगर आपको करना है कि 1 माइनस का और 1 प्लस का, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 3 और ये 2, यानी माइनस के 3 और प्लस के 2 हैं, और उनको आपको प्लस करना है। तो क्या होगा कि जब 1 माइनस और 1 प्लस हो, यानी माइनस और प्लस होगा, तो आप क्या करेंगे? वो माइनस होंगे, क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन किसका आएगा? तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि 3 और ये हमारे प्लस +2, तो आपको 3 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है यानी 1। लेकिन साइन आपका किसका आएगा? साइन आपका आएगा जो हमारे पास बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या मीन्स पॉजिटिव में, तो यानी धनात्मक संख्या में हमारे पास बड़ी क्या है? 3 है। तो 3 का हमारे पास जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। और मान लीजिए कि आपके पास दोनों ही माइनस के हैं और आपको क्या करना है? उनको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे कि -3 और -2 है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 जो है वो तो माइनस का रहेगा, और जो ये 2 था ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? तब भी आपको 3 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करने, 1 माइनस का 1 प्लस का। तो ये हमारे पास साइन आएगा इसका माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव में देखते हैं यानी धनात्मक में, तो 3 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो उसका ही साइन आएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे? आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास प्लस प्लस के हैं दोनों और प्लस ही करना है, तो आपका क्या होगा? प्लस ही आएगा। और मान लीजिए आपको प्लस प्लस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ही होगा, वो घटाई होंगे। लेकिन दोनों माइनस के हैं और आपको प्लस करना है, तो प्लस ही होगा, लेकिन जो आपका साइन आएगा उसके आंसर के सामने वो नेगेटिव आएगा। 1 प्लस का 1 माइनस का होगा, तो सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किसका आएगा?
जो हमारे पास बड़ी संख्या है पॉजिटिव में, यानी धनात्मक संख्या है, आप उसको ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए कि 1000 है और इसमें से आप एक प्लस के 900 हैं, तो इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो 100 आएंगे, लेकिन चिन्ह इसका आएगा माइनस के 100। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास माइनस माइनस है और आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको ये माइनस हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला था ये प्लस का हो जाएगा। तब भी आपका क्या होगा, करना माइनस ही है, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का होगा, तो माइनस ही करना है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि -3 माइनस -2, तो ये -3, ये माइनस माइनस प्लस 2। अब इसको एक माइनस का एक प्लस का, यानी अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस करते हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं तो भी प्लस ही होगा, लेकिन साइन देखना है हमें कि ये माइनस के हैं दोनों, तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन किसका, जो हमें बड़ी संख्या लग रही है, -1। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो। तो हमने पिछले उसमें देखा कि भाई माइनस माइनस है दोनों, तो उनको प्लस करेंगे तो आंसर माइनस ही आएगा। तो आप ये समझिए कि आपको माइनस का 7 लाना है, तो -7 यानी 7 हम किस तरह ला सकते हैं, -4 और -3, इसका जब हम प्लस करेंगे तो ये माइनस के 7 होंगे। फिर आगे हमसे कह रहा है कि उनका अंतर आपको कितना लाना है, 10 लाना है। तो देखिए भाई, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको साइन बड़ी संख्या चाहिए, तभी तो आपके पास माइनस के 10 आएंगे। माइनस की संख्या बड़ी चाहिए, यानी बड़ा नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से -13 और इसका अंतर, इसमें से -3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास -3 माइनस माइनस +3, तो एक माइनस का एक प्लस का माइनस के 10 आ जाएंगे, क्योंकि 13 में से 10 गए, 13 में से 3 गए 10, तो इसलिए माइनस के 10 बच जाएंगे, साइन इसका लगेगा। उसके बाद योग 0, तो योग 0 के लिए आपको क्या करना है, ये 8 और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या आप इसको ऐसे कीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपको, आप 8 में -8 में और 8 प्लस कर दीजिए, 0 आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से हमारे पास है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर, यानी जिसको घटाएं, तो यहां तो हम क्या कर रहे थे, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिखने, युग्म मीन्स जोड़ा, दो संख्याएं जिनको घटाएं तो अंतर जो है वो 8 आए, और वो भी प्लस के। तो आपको क्या करना है कि हमें ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या लेनी है। तो आप यहाँ पर करेंगे कि आप यहाँ ले लीजिए कि -2 और उसमें से -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको क्या करना है कि -2 माइनस 10, तो इस तरह से -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 में से आपको 2 घटाने हैं, तो ये आपके पास 8 आ जाएंगे, और वो भी प्लस के। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग माइनस के 5 हो। तो आपको एक प्लस का एक माइनस का लेना है, तो भाई आप एक -3 ले लीजिए और एक आप 2 ले लीजिए प्लस का, लेकिन इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस के 5 आ जाएंगे। यानी इस ब्रैकेट का मतलब आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, गुणा, घटा को जब हम घटा से गुणा करते हैं तो प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, ये गुणा के नियम है। तो ये इसका हो गया। इसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 हो, यानी उनको घटाएं तो कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो आपको एक प्लस का और एक माइनस का लेना है। तो अब की बार आपको ये जो है
संख्या ये आपको बड़ी लेनी है ताकि उनको हम घटाएं तो हमारे पास जो अंतर है वो माइनस के 3 आने चाहिए। तो आप इसको देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है माइनस के 10, ठीक है, तो उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है जिसका अंतर आप माइनस के 3 लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि माइनस के 13 और इसमें से आपको एक संख्या बतानी है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। तो आप इसकी कोशिश खुद करिए ताकि आपको भी समझ में आए। एक आपको ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर माइनस के 3 आ जाए। तो इसको आप सोचिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसको क्वेश्चन करके दिखाएं। इसके बाद हमारे पास है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा और अंक मिले हैं टीम ए के अंक वो मिले हैं -40, 10 और 0। और इसी तरह टीम बी को मिले हैं 10, 0, -। किस टीम के अधिक अंक हैं ये बताना है। और आप क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक किसी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो भाई टीम ए की बात करें हम तो टीम ए में -40 + 10 + 0 यानी 1 माइनस का 1 प्लस का सब्ट्रैक्ट होंगे यानी 30 माइनस के, क्योंकि माइनस के 40 ज़्यादा है। इसी तरह बी का देखते हैं हम तो बी में हमारे पास है 10 + 0 और ये हमारे पास प्लस करेंगे -40 तो यानी 10 और ये प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से हमें 40 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो माइनस के 30। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों टीम के जो अंक हैं वो बराबर हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी योग उसका जो सम है उसका कोई भी अंतर नहीं आता है। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो फोर्थ हमारे पास है कि -5 + -8 इसके बराबर हम क्या रखें कि तो देखिए भाई इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम हमने किया कि ऊपर हम किसी भी तरह इसको ऐड करें, जोड़ें, घटाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये यहाँ से हमारे पास -5। इसी तरह -53 में हम क्या ऐड करें तो 0 ऐड करें कि वही संख्या आ जाए। उसके बाद 17 में हम क्या ऐड करें तो 17 में हम ऐड करें -17, 0 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कि 13 + -12 और इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 13 + -12 और +-7। तो भाई हम यहाँ से देखते हैं 13 भी है हमारे पास क्रम विनिमय नियम से और ये भी है तो इट मीन्स -7। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास। एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम किसी संख्या में जैसे हम इसमें 0 जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास यही संख्या आ रही है तो 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं, ठीक है। तो 0 में हम किसी भी संख्या को ऐड करें
तो उसका उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आएगी हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने सेकंड का थर्ड सम छोड़ा था, तो उसका अगर कोशिश की हो तो आ गया होगा। ये कहता है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। तो आप देखिए कि धनात्मक को हम आगे लिखेंगे, फिर ऋणात्मक, और इनका अंतर -3 आना चाहिए। तो आप यहाँ कीजिए, ये हमारे पास है एक ऋणात्मक तो -1, और इसमें एक धनात्मक, तो ये 2 धनात्मक हो गया। इसका अंतर, तो अंतर आप कीजिए, देखिए आप -3। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह अन्य टॉपिक के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्मण सिंह गणित गुरुजी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।